बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है कि जिस वक्त आपका पाकिस्तान से जिस वक्त यूके का आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट किस तरह आप बनाएंगे। जिस वक्त आप पाकिस्तान के यूके स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आपको वीज़ा जिस वक्त मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या क्या होगा। क्योंकि एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि जनाब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं कि हमें कोई बताने वाला ही कोई नहीं था, गाइडेंस नहीं थी कि जिस वक्त हमारा वीज़ा स्टूडेंट जिस वक्त पाकिस्तान से लगता है तो हमने प्रोसेस कैसे करना है। तो आज सारी मेरी वीडियो उसके लिए उन भाइयों के लिए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाए कि आपने किस तरीके से प्रोसेस करना है। जिस वक्त आपको पाकिस्तान से यूके का स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा तो बाई लॉ आपके पास सिर्फ 10 दिन होते हैं, क्योंकि आपने 10 दिन के अंदर यहाँ पे आना होता है और आपको BRP कार्ड पोस्ट ऑफिस से उठाना होता है। वो आपको एक ईमेल मिला होगा जिसमें आपको एक जो है वो अप्रूवल एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि पोस्ट ऑफिस कौन से पोस्ट ऑफिस से आपने अपना BRP स्टूडेंट को उठाना है। जो बाई लॉ वो यही है। तो आपने जिस वक्त आना है तो पहला काम आपने ये करना है, एयरपोर्ट पे उतरते ही सामान आपने जहाँ पे रखना है, जो आपकी अकोमोडेशन है, रिहाइश है, वहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना BRP कार्ड पोस्ट ऑफिस में, जिस पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस लिखा होगा उस पोस्ट ऑफिस में आपने जाना है और वहाँ से अपना BRP कार्ड उठाना है। आपने ही BRP उठाना है। जो आपका कार्ड है रेजिडेंट BRP बायो रेजिडेंट कार्ड, वो आप ही उठा सकते हैं, कोई और आपके बिहाफ पे नहीं उठा सकता। आपने अपना पासपोर्ट दिखाना है, अपना BRP कार्ड उठा लेना है। BRP कार्ड उठाएंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ऑनलाइन नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। पहला काम आपने ये करना है, अपनी यूनिवर्सिटी से तो रब्ता आप करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपने अप्लाई करना है। वो ऑनलाइन है, आपने उसी वक्त घर में जाना है, आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। ये आखिर में मैं इंशाल्लाह बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जिस वक्त आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपने अपने घर का एड्रेस जो भी डालना है वो सारा डालेंगे तो वो आपको बाई पोस्ट नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके पास आ जाएगा। तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दो चीज़ें होती हैं, बिजली की बिल आपके नाम पे हो, गैस की बिल आपके नाम पे हो, या कोई ऐसी टेंडेंसी एग्रीमेंट या कोई भी। तो नॉर्मली एक आम आदमी के पास ये नहीं होता, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे आया तो उसके पास बिजली की बिल उसके नाम पे कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हमें प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। लर्निंग लाइसेंस, जिस तरह ड्राइविंग का यूके का लर्निंग लाइसेंस आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये करना है। तीसरा जो स्टेप है, पहले आपने क्या किया, BRP कार्ड उठाया, दूसरे नंबर पर आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं इंशाल्लाह स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। उसका बड़ा आसान तरीकाकार है, आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप फॉर्म लेके अपनी तस्वीर लगानी है, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड हो और आपकी तस्वीर हो, वो आपने तस्वीर लेके उसके साथ लगानी है, फॉर्म वो फिल करना है और आपने जिस वक्त भेजेंगे तो आपको अपना ओरिजिनल BRP कार्ड साथ भेजना पड़ेगा। लेकिन बहुत केयरफुली, ये बड़ा डेंजरस काम होता है क्योंकि आपने रिकॉर्डेड डिलीवरी में भेजना है, स्पेशल डिलीवरी में भेजना है और आपका जो पोस्ट है वो वापसी का एड्रेस कंफर्म करना है कि जिस एड्रेस में आप रहते हैं वहाँ पे पोस्ट गुम होने का तो चांसेस नहीं है, क्योंकि वो आप ओरिजिनल भेजना होता है, तो ये बड़ा मसला होता है। तो आपने ये करना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, 35 पाउंड 35 पाउंड का आपने वहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाना है पोस्ट ऑफिस से। तो वो आपका फॉर्म ऑनलाइन भी फिल होता है, मैं तो कहूँगा ऑनलाइन आप फिल करें तो वो आपका एड्रेस पे भी फॉर्म आ जाएगा। तो वो फिल हुआ ही आप जाएं पोस्ट ऑफिस में, 35 पाउंड का आप वहाँ पे ड्राफ्ट बनाएंगे, वो समझ जाएगा। आप उसको बोलेंगे मैं प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे सिक्योर किस्म की डिलीवरी में भेजना है, बेशक 4, 5, 10 पाउंड ज़्यादा लग जाए, वो आपने उसकी कॉपी भी अपने पास रखनी है और आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। जिस वक्त आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपका BRP कार्ड वो आपके घर में भेजेंगे और उसके बाद तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा। जिस वक्त आपके पास प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, BRP कार्ड आपके पास होगा, पासपोर्ट आपके पास होगा, एनरोलमेंट लेटर जो यूनिवर्सिटी का वो भी आपने ज़ाहिर यूनिवर्सिटी से तो रब्ता करना ही है, तो आप उसके बाद पासपोर्ट, BRP कार्ड और नेशनल इंश्योरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती बैंक अकाउंट के लिए। आपके पास सिर्फ BRP कार्ड और पासपोर्ट और प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बड़े बैंक है, लॉयड्स में बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, बारकले में खुलवा सकते हैं। बैंक में जाए वो दो चीज़ें मांगते हैं, एक आपसे आपका पासपोर्ट
एक आपका BRP कार्ड और तीसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपका जिस वक्त प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, जिस वक्त आप जमा करवाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ये 4 चीज़ें जिस वक्त होंगी तो आपका बाय लॉ स्टूडेंट के आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप उसके बाद एलिजिबल होते हैं कि आप 20 आवर वीक के आपको अलाउ होते हैं। तो आपने फिर तब लीगल तरीके से जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त जॉब आप करेंगे आपकी जो सैलरी आएगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। जिस वक्त आप जॉब के लिए जाते हैं तो बाय लॉ आपसे जो एम्प्लॉयर होता है वो आपसे 3 चीज़ें मांगता है। एक आपका BRP कार्ड मांगेगा, दूसरा आपसे नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगेगा और तीसरा आपसे वो बैंक अकाउंट जिस वक्त मांगेगा तो तब वो आपको लीगल जॉब दे सकता है। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने वाला हूँ, तो आप देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहला स्टेप BRP है जी। ये आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है और वो जो लेटर आपको मिला होगा, कलेक्शन वाला लेटर, उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होगा। ये आमतौर पर BRP वीज़ा स्टार्ट होने के 10 दिन के अंदर आपने ये BRP उठाना होता है। लाजमी यहाँ पे पहुँचना होता है और आपने अपना BRP उठा लेना है। पहला स्टेप इसका ये है। दूसरा स्टेप जो है जी, आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। ये उसकी वेबसाइट है, अप्लाइंग फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर UK। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे अप्लाई लिखा होगा, तो आपने अप्लाई करना है। ये फॉर्म है, आप उसको फिल करते जाएंगे तो आपका ऑनलाइन जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई हो जाएगा। आपने अपना एड्रेस इसमें डाल देना है। ये दूसरा इसका स्टेप ये है। तीसरा स्टेप जी, आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। ये उसकी वेबसाइट है। आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है, 34 पाउंड का आपने ड्राफ्ट बनाना है। वहाँ पे उनको बोलेंगे तो आपको वो खुद समझा देंगे। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। इसको जिस वक्त आप पोस्ट में भेजेंगे तो रिकॉर्डेड डिलीवरी में भेजना है। आपने वाइट जो है तस्वीर एक खिंचवानी है वाइट बैकग्राउंड पे, तो वो तस्वीर लगा के साइन करके आप भेजेंगे। तो आपने साथ BRP कार्ड अपना ओरिजिनल भेजना होगा, लेकिन आपने रिकॉर्डेड डिलीवरी में, ताकि ये गुम ना हो जाए। आपने पोस्ट ऑफिस वालों को बोलना है कि जनाब ये लॉस ना हो, आपने इसको सेव करके भेजना है ताकि वापसी का एड्रेस जो है वो एक्यूरेट हो। ये ना हो कि आपने जो एड्रेस डाला हो तो पता चले वहाँ पे चीज़ें घूम रही हों, तो BRP कार्ड आपका बहुत अहम है। ये घूमना नहीं चाहिए। ये सबसे ख़तरनाक स्टेप ये वाला होता है। और लास्ट स्टेप जी, ये सारी चीज़ें आपने स्टेप वाइज करते आना। ये आखिरी आपका जो है बैंक अकाउंट होता है। प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, BRP कार्ड और पासपोर्ट है, तो ये आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा भी सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, लॉयड्स का खोल सकते हैं, बार्कले का खोल सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे। और आपके पास अगर यूनिवर्सिटी का लेटर भी आपके पास हो, आपने ज़रा एनरोल तो होंगे ना यूनिवर्सिटी में, आपने बताना होगा, तो इस तरह आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं। तो आपका जो मालिक होता है जहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, तो वो आपसे 4 चीज़ें मांगता है, बैंक अकाउंट, नेशनल इंश्योरेंस नंबर और BRP। तो इस तरह आप फिर लीगलाइज जॉब कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें पूरी ना हो तो लीगल तरीके से आप ये जॉबें फिर नहीं कर सकते। शुक्रिया।